सुप्रभात प्यारे विद्यार्थियों। मैं अनिल रांगडाले, केंद्रीय विद्यालय बालाघाट, ऑनलाइन कक्षा के माध्यम से आज हम कक्षा तीसरी का पाठ कक्कू लेकर प्रस्तुत हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी इसका रसास्वादन करेंगे, सीखेंगे और समझेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, मैं सर्वप्रथम आपको कुछ पक्षी दिखा रहा हूँ जिनको आप पहचानेंगे। बताइए, ये क्या है? मोर, जिसको इंग्लिश में पीकॉक कहते हैं। तोता, जिसको इंग्लिश में पैरट कहते हैं। कौवा, जिसको इंग्लिश में क्रो कहते हैं। और भी रॉबिन हैं, और भी ऐसे पक्षी हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। बहुत सुंदर पक्षी हैं प्रकृति में, जो हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ही लाभदायक हैं और एक जीवन के चक्र में सहभागी हैं। इसके साथ ही आपको और एक पक्षी दिखा रहा हूँ जिसे आप पहचान पाएंगे। क्या है बताइए? बताइए। ये है कोयल। बिल्कुल सही कहा आपने, कोयल। कोयल को हम जैसे सामान्यतः इसको कक्कू भी कहा जाता है, कक्कू भी कह सकते हैं प्यार से। तो आज हम कक्कू कविता का रसास्वादन करेंगे, जिसमें हम सारी दक्षताएं ले रहे हैं। सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। यही दक्षताएं हम कक्षा में अगर पढ़ाते हैं तो हम इतनी सारी दक्षताएं एक साथ नहीं ले सकते, लेकिन ये ऑनलाइन कक्षा है, इसलिए हम इसमें सारी दक्षताएं सीखेंगे। सबसे पहले कविता। नाम है उसका कक्कू, नाम है उसका कक्कू। कक्कू माने कोयल होता, लेकिन यह तो दिन भर सोता, इसीलिए हम इसे चिढ़ाते, कहते इसको सक्कू। नाम है इसका कक्कू, नाम है इसका कक्कू। कक्कू माने कोयल, माने मिस्री जैसी मीठी इसकी बोली। यह तो जाता भड़क गरो जब करते तनक ठिठोली, इसीलिए तो कभी कभी हम इसको कहते भक्कू भक्कू। नाम है इसका सक्कू, नाम है इसका सक्कू। कक्कू वह जो गाना गाए, कक्कू वह जो गाना गाए, बाद में वो चिढ़ जाए। कक्कू वह जो गाना गाए, बाद में जो चिढ़ जाए। कहता वो जो मुँह फुलाए, कहता वो जो मुँह फुलाए, गाना जिसको जरा ना आए, गाना जिसको जरा ना। ऐसे झगड़ालू को अब से क्यों, ऐसे झगड़ालू को ऐसे क्यों न कहे हम झक्कू 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 झक्कू। नाम है इसका कक्कू, नाम है इसका कक्कू, नाम है इसका कक्कू। कक्कू माने कोयल होता, कक्कू। नाम है इसका कक्कू, कक्कू माने कोयल होता, नाम है इसका कक्कू कक्कू कक्कू। प्यारे विद्यार्थियों, आपने कविता समझ लिया होगा और आशा करता हूँ कि आप भी मेरे साथ इस कविता को अपने घर में अपने अंदाज से, अपने म्यूजिक संगीत के माध्यम से दोहराएंगे और सीखने का प्रयास करेंगे। चलिए हम आइए अब कविता का भावार्थ समझते हैं। नाम है उसका कक्कू, कक्कू माने कोयल होता, मतलब एक लड़का है जिसका नाम कक्कू है, परंतु कक्कू का मतलब कोयल होता है। लेकिन यह कोयल जैसे नहीं है, यह तो दिन भर रोते रहता है, इसीलिए सब इसको चिढ़ाते हैं और सब इसको सक्कू कहते हैं, क्योंकि ये रोते रहता है, इसलिए इसका नाम कक्कू कहा गया है। कोयल माने मिस्री जैसी, मीठी जिसकी बोली। कोयल किसके जैसे है? मिस्री जैसे, क्योंकि उसकी बोली बहुत मीठी होती है। जैसे शक्कर यानी मिस्री जो मीठा होता है, बिल्कुल उसकी बोली जैसी उसकी मिठास होती है, सुनते ही मन मुग्ध हो जाता है। यह तो जाता भड़क करो जब इससे तनिक ठिठोली, जब इससे कोई मजाक करते हैं या
कुछ ऐसे बोलते हैं तो ये भड़क जाता है। इसीलिए तो कभी कभी हम कहते हैं इसको भक्कू। भक्कू इसलिए कहा जाता है, भक्कू का मतलब होता है भड़कना, जो भड़क जाता है। नाम है इसका कक्कू, मतलब इस लड़के का नाम क्या है, कक्कू, लेकिन इसे हम कई नाम से पुकारा जा सकता है। कक्कू जो गाना गाए बाद बाद में जो चिढ़ जाए। कक्कू मतलब कोयल हमेशा गाना गाती है, लेकिन ये कक्कू वो कक्कू नहीं है, ये तो लड़का है जो बाद बाद में चिढ़ जाता है, जबकि कोयल कभी चिढ़ती नहीं है। राता मुँह जो सदा फुलाए, कैसा मुँह फुलाते हैं, गुस्सा जब होते हैं तो कैसे गुस्सा होते हैं, है ना, तो हमेशा मुंह फुला लेते हैं। पर हमें मुंह नहीं फुलाना चाहिए, हमें मम्मी पापा की बातों को मानना चाहिए। गाना जिसको जराना, इसे गाना वाना कुछ नहीं आता है। ऐसे झगड़ालू को अब से क्यों न कहे हम झक्कू। झक्कू मतलब झगड़ालू। झगड़ालू को जनरली हम सामान्यतः झक्कू कह सकते हैं। झक्कू क्योंकि झगड़ा करते रहता है, नाम है इसका कक्कू, नाम है उसका कक्कू। देखिए बच्चों, समझ में आया। अब यह कविता जो है किसने लिखा है, रमेश चंद्र साहा जी ने, जो हमारे महान कवि हैं, जिनका जन्म अल्मोड़ा में 1937 हिमाचल प्रदेश में हुआ था। 1937 में अल्मोड़ा हिमाचल प्रदेश में हुआ था और बाद में भोपाल आकर रहने लगे। अब हम कुछ यहाँ जो तो बच्चों यहाँ पर जो शब्द आए हैं, जैसे कक्कू, कक्कू का मतलब क्या होता है, इनका भावार्थ समझ लेते हैं। कक्कू का मतलब कोयल होता है। मिश्री, मिश्री यानी शक्कर मीठी जैसी होती है। तनिक मतलब होता है थोड़ा सा, जरा सा। ठिठोली मतलब मजाक करना। झगड़ालू यानी झगड़ने वाला। भक्कू मतलब भड़कने वाला। झक्कू मतलब झगड़ने वाला। इन सारे शब्दों को, तो यह कविता जो है हमें हमेशा कुछ नई राह सिखाने की बात कहता है। आइए हम इसे कुछ प्रश्नावली पर ध्यान देते हैं। अब आपको अपने पास क्या करना है, सर्वप्रथम हमारा एक पहला प्रश्न है, आप अपना नाम लिखिए और अपने नाम का मतलब बताइए। उसी तरह आपको हो सके तो अपने परिवार के सदस्यों का भी नाम लिखना है और उनका भी, उनसे उनका मतलब पूछ करके लिखने लेना है कॉपी में, ठीक है। दूसरा प्रश्न है, अब बताओ तुम्हें लोग किन किन नामों से बुलाते हैं। भाई जैसे मैंने इसके पहले वाला प्रश्न था, मेरा नाम अनिल है, तो अनिल का मतलब होता है हवा, समीर, वायु, पवन। वैसे आपको भी अपने नाम का मतलब लिखना है और बताना भी। दूसरा प्रश्न है, तुम्हें लोग किन किन नामों से बुलाते हैं। तो हर किसी के नाम अलग अलग तो नहीं होते, एक ही नाम होता है, परंतु सब लोग प्यार से, जैसे घर में प्यार से, जैसे सोनम किसी का नाम है तो उसको सोनू कह देते हैं। राजेश नाम है उसको राजू कह देते हैं। वैसे ही प्यारे वाला नाम, आपको अपना प्यारे वाला नाम किस नाम से बुलाते हैं घर में। और कोई चिढ़ाता है तो उसको, वो चिढ़ाने वाला किस नाम चिढ़ाते हैं, उस वो वाला नाम लिखना है आपको। और कक्षाओं में आप आसपास जब खेलते हैं तो आपके दोस्तों का दिया हुआ नाम, कौन सा दोस्त किस नाम से आपको बुलाता है, उन नाम को आपको अपनी कॉपी में लिख लेना है। अब अगला प्रश्न आता है, सोचो कि निम्न नामों को क्यों बुलाया जाता होगा, है ना। आप अपनी किताब में देखेंगे तो आपके प्रश्न है। पहला है गप्पू। गप्पू क्यों बुलाते हैं, क्योंकि हमेशा गप मारता होगा, वो ज़्यादा बात करता होगा, गप्पे लगाते रहता होगा। दूसरा है भोली। भोली मतलब स्वाभाविक है, किसी लड़की को ही बोला जाता होगा भोली, तो वो सीधी सादी होगी, शांत रहती होगी। तीसरा छुटकी। छुटकी हम किसको, छुटकी इसमें भी देखो, इसमें इकारांत है ना, स्त्रीलिंग का भाव समझ में आ रहा है आपको। तो छुटकी मतलब कोई लड़की होगी जो छोटी होगी, इसे इसको छुटकी बुलाते होंगे। गोलू, इसमें उकारांत आ रहा है ना, इसमें पुल्लिंग का भाव समझ में आ रहा है। वह गोल मटोल होगा, इससे उसको गोलू बुलाते होंगे। समझ में आया बारे बच्चों। सोचो। और तीसरा प्रश्न है, माफ कीजिएगा, चौथा प्रश्न है, सोचो और लिखो कि तुम्हारा कौन सा दोस्त या सहेली
अब आपने कक्षा में देखा होगा, आपने कक्षा दूसरी तक तो देखा होगा कि आपके दोस्त आपको नाम भी याद होंगे, उनके प्यारे से नाम। तो उन दोस्तों का, उनमें कौन आपको भक्कू जैसे लग रहा है जो जल्दी भड़क जाता है, कौन झक्कू जैसे हैं जो जल्दी झगड़ा करने लग जाता है, और कौन गप्पू जैसे जो गोल मटोल चुपचाप रहता है, जो गप्पू मतलब जो गोल हमेशा गप्पे लगाते रहता है, जो ज़्यादा बात करते रहता है। तो आपको सोचना है भक्कू। सोचो और लिखो कि तुम्हारा कौन सा दोस्त या सहेली भक्कू है, झक्कू है, गप्पू है। भक्कू समझ में आ गया, जो भड़क जाता है। झक्कू समझ में आ गया, जो झगड़ा करने बैठ जाता है। और गप्पू समझ में आ गया, जो हमेशा गप्पे मारते रहता है। ठीक है, इसे आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे। अब इसके साथ अगला प्रश्न आपको दिए जा रहे हैं। अपने परिवार के सभी सदस्यों के नाम लिखिए। आपको अपने सब परिवार के सभी सदस्यों के नाम लिखना है। अगर आपको कोई मात्राएं समझ में नहीं आती हैं या कुछ लिखने में कठिनाई महसूस कर रहे होते हैं, तो आप अपने पेरेंट्स की सहायता से या अपने बड़े भैया दीदी की सहायता से उसको अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। अब अगला प्रश्न उसमें आता है, कक्कू कोयल जैसा क्यों नहीं। आपने देखा कि कक्कू जो एक लड़का है, परंतु कोयल मीठी बोलती है, उसकी प्रवृत्ति अलग है। परंतु यहाँ जो कक्कू जो लड़का है, उसकी प्रवृत्ति उस कोयल से बिल्कुल हटके है। दोनों में क्या अंतर है? तो कक्कू कोयल जैसा क्यों नहीं है? क्योंकि कक्कू कोयल जैसा इसलिए नहीं है क्योंकि वह दिन भर रोता रहता है, दिन भर रोता रहता है, हमेशा मुंह फुलाया रहता है। और कोयल की तरह मीठा नहीं बोलता है। जरा जरा सी बात पर वो भड़क जाता है, गुस्सा हो जाता है और झगड़ा करने लगता है। इसीलिए उसे हम कक्कू जैसा नहीं कह सकते। तो प्रश्न का उत्तर समझ में आया? कक्कू कोयल जैसा इसलिए नहीं है क्योंकि वो दिन भर रोता रहता है, हमेशा मुंह फुलाए रहता है, कोयल की तरह मीठा नहीं बोलता है, और जरा जरा सी बात पर वो भड़क जाता है और झगड़ा करते रहता है। इसलिए हम कक्कू को कोयल जैसा नहीं मानते। अब बच्चों, आपको एक और प्रश्न आ रहा है आपकी किताब में, देखना। वहाँ एक रेलगाड़ी का चित्र बना हुआ है जिसमें अपने दोस्तों के नाम लिखना है और उन्हें वर्णमाला के क्रम के अनुसार लिखना है। तो सबसे पहले आपको वर्णमाला क्रम पता है। आपने कक्षा दूसरी में वर्णमाला सीख चुके हैं, कक्षा पहले में वर्णमाला सीख चुके हैं। और अगर किसी से कोई समस्या हो रही हो तो आप वर्णमाला की किताब उठा करके देख सकते हैं कि कौन सा वर्ण पहले आता है, उसके बाद कौन सा आता है, उसके बाद कौन सा आता है, उसके बाद कौन सा आता है। तो दोस्तों, पहले प्यारे बच्चों, पहले आप नाम लिखेंगे। आप अपने दोस्तों के नाम लिखेंगे। अब उनमें देखिए, जैसे मान लो हमने कमल लिख दिया, गणेश लिख दिया, रमेश लिख दिया। तो पहले क आता है, फिर ग आता है और उसके बाद में र आता है। तो पहले कौन सा अक्षर आएगा? कमल। क से शुरू होना कमल, फिर ग से शुरू होना गणेश और र से शुरू होना रमेश। ठीक है प्यारे बच्चों। और बच्चों, आपको और एक हम काम दे रहे हैं कि आप कोयल कैसी आवाज़ निकालते, घर में आवाज़ निकालेंगे आप कोयल की, ऐसा निकाल सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप जिस पक्षी की भी आपको आवाज़ निकालते बनती है और जिसको आप प्रयत्न कर सकते हैं, उनकी आवाज़ फिर उनके हुबहू करने का प्रयास करेंगे, परंतु उनके से उड़ने का प्रयास नहीं करना है क्योंकि उनके पास पंख होते हैं, हमारे पास पंख नहीं होते। कक्कू का चित्र बनाएंगे। कक्कू लड़का है, आपने देखा होगा, तो उसका आप चित्र बनाएंगे और उसमें अच्छे प्यारे प्यारे ढंग से उसकी आँखें, नाक, कान, मुंह, बाल, उसके शरीर के पूरे हाथ पैर सारी चीज़ बनाएंगे। ठीक है। अब बच्चों, आपको मैं कुछ दिखा रहा हूँ कि आप इसको पढ़ना सीखेंगे। ये पहला क्या है? क, आधा क और क, और इसमें कौन सी मात्रा लगी हुई? बड़ा ऊ की, ऊ। पहले मात्रा ध्यान से, दो मात्रा ऐसे ऊ की मात्रा, ऊ ऊ, अ
आ ई ऊ ऊ ए ऐ ओ औ अम आहा। तो हमें कौन सी मात्रा है? बड़ा ऊ की। क्या लिखा है? क आधा क कू कू। क्या बोलेंगे? कक्कू। क्या पढ़ेंगे इसे? कक्कू। फिर ऐसे ही एक शब्द और आया है, झ आधा क और बड़ा ऊ, झ क कू, झ क कू, झक्कू। ये क्या पढ़ेंगे इसे? झक्कू। इसके बाद है भ आधा क ऊ, बड़ा ऊ, भ क ऊ, भक्कू। क्या पढ़ेंगे इसे? भक्कू। उसके साथ साथ ही श स आधा क ऊ, स क ऊ, शक्कू। क्या पढ़ेंगे इसके? शक्कू। कैसे देखेंगे? शक्कू। प्यारे बच्चों, इसमें देखें और एक सब कठिन शब्द है, झ ग ड़। नीचे बिंदु लगा हुआ है, ड़ ड है लेकिन इसमें नीचे बिंदु लगा है तो ये ड़ है। झ ग ल में ऊ की मात्रा लू, और ड़ में आ की मात्रा लगेगी ड़ा, ड़ ड़ा। झगड़ालू। क्या हो गया? झगड़ालू, झगड़ालू। और एक कट शब्द आया है, थी। थ में छोटी की मात्रा है, ठ में ओ की मात्रा है और ल में बड़ी की मात्रा है। ये ई की मात्रा और ई की मात्रा, थी ठो ली, थी ठो ली, ठिठोली, ठिठो ठिठोली। वैसे एक और शब्द आया है, म में छोटी की मात्रा है, स र में बड़ी की मात्रा है, ये ई की मात्रा है और ई की मात्रा, मी स री, मी स री, मिस्री, मिस्री। क्या हो गया? मिस्री। प्यारे बच्चों, हम इन दो शब्दों से वाक्य बना सकते हैं। भक्कू, भक्कू भोगता है, भक्कू भोगता है, भक्कू भोगता है। कक्कू, इससे भी एक वाक्य बना सकते हैं, कक्कू गाना गाता है, कक्कू गाना गाता है। समझ में आ गया? दो शब्दों, हम इन एक अक्षर ही ले रहे हैं और एक अक्षर ही ले रहे हैं, दोनों से हमको एक एक वाक्य का निर्माण करना है। ठीक है, कर लेंगे। अगर नहीं समझ में आता है आपको तो आप अपने, हमने पहले ही कहा है कि आप अपने बड़ों की सहायता ले सकते हैं और इसको समझ सकते हैं। अब आते हैं हम, एक हमने आपके लिए एक ग्रह कार्य तैयार करना है। ग्रह कार्य में आपको एक पहले क्या चाहिए, एक कोयल का चित्र बनाना है। घर में आप कोयल का चित्र बनाएंगे, फिर और एक कक्कू का चित्र बनाएंगे। उसके साथ साथ ही हम इसे आपको एक नई चीज़ दे रहे हैं, इसमें लिखा है शब्द श्रृंखला। शब्द श्रृंखला, आप चाहे तो इनमें 2 वर्णों के शब्द बना सकते हैं या 3 वर्णों के शब्द बना सकते हैं। ठीक है, तो पहला हमने शब्द लिया है कोयल। अब शब्द श्रृंखला होती क्या है? शब्द श्रृंखला में प्यारे बच्चों, शब्द श्रृंखला में कोयल, जैसे कोयल, तो इसमें जो आखिरी वर्ण होता है वो जो उसी के आधार पर हम नया शब्द सोचते हैं, और उस जो नया शब्द आता है उसका जो आखिरी वर्ण होता है उससे ही हम दूसरा नया शब्द बनाते हैं। यानी आपको ध्यान रखना है कि आखिरी वर्ण का ध्यान रखना है। आखिरी
जो अंतिम में वर्ण आ रहा है उस वर्ण के आधार पर आप, जैसे हमने कोयल पहला शब्द लिया कोयल, कोयल कोयल, कोयल का आखिरी वर्ण क्या है? ल, ल है। अब ल से लड़का, लड़की भी होता है, लड़का, ये बन गया, अगला शब्द बन गया लड़का। अब उसके बाद इसका आखिरी अक्षर क्या आ रहा है? का, का ल, का में आ की मात्रा, का ल, काल। अब इस काल का आखिरी वर्ण क्या है? फिर से ल आया, तब हम इससे नया शब्द बनाए, ललक, 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 ललक। अब इस ललक का आखिरी वर्ण क्या है? क, कमल, कमल, क्या है? कमल। कमल में आखिरी वर्ण क्या है? ल, फिर से ल आया है, तो ल से लत, लत, लता भी बना सकते हैं। फिर लत में आखिरी वर्ण क्या है? त, तक, तक, तक बना दी। फिर तक, तक में फिर आखिरी वर्ण क्या है? क, तो क से कर। आप इनसे भी और र से आगे और वर्ण बनाएंगे। आपको जहाँ तक वर्णों का आपके पास आपको सहायता मिलती है या जितने वर्ण आप बना सकते हैं, ऐसे ही आप वर्ण बनाएंगे और इस शब्द श्रृंखला को पूर्ण करेंगे। और आप इस शब्द श्रृंखला को पूर्ण करने के बाद अपने पालकों से उनसे ही जांच करवाएंगे, उनको दिखाएंगे कि हमने जो लिखा है वो सही लिखा है या नहीं लिखा है, उसमें किसी मात्राओं की गलती तो नहीं है। मात्राओं का विशेष ध्यान रखना है और धीरे लिखने का प्रयास करना है। जो आपको अक्षर बनाने, सुंदर बनाने हैं, आपका हस्तलेखन सुंदर होना चाहिए, मतलब आपकी हैंडराइटिंग अच्छी होना चाहिए। आप जितना अच्छा लिखेंगे उतने आपके अक्षर भी सुंदर लगेंगे और आप भी सुंदर लगेंगे। अब हम बात करते हैं कि हमने यहाँ जो शब्द देखे कि हमें क्या झगड़ना चाहिए, कदापि नहीं झगड़ना चाहिए। हमें झगड़ेलू प्रवृत्ति का झप्पू जैसे नहीं बनना चाहिए। हमें हमेशा मीठा बोलना चाहिए, हमें हमेशा रिस्पेक्ट से बात करना चाहिए और हमें अपने अनुशासन में ही रहना चाहिए। प्यारे बच्चों, और कभी भी भड़कने वाली प्रवृत्ति को नहीं लादना चाहिए। अक्सर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो घर में मम्मी पापा की बात पर भड़क जाते हैं। आपको उनकी बातों पे भड़कना नहीं, क्योंकि वो आपके बड़े हैं, आपको कुछ अच्छा समझाने का प्रयास कर रहे हैं, तो आपको समझने का प्रयास करना है। और दूसरा,